नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अब टीवी और एंटरटेनमेंट दुनिया की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ दोमाइरस रक्षक। यूट्यूब शो इंडियंस गॉट टैलेंट को लेकर देश भर में काफी विरोध हो रहा है और अब ये कानूनी कार्रवाई का सामना भी कर रहा है। 10 फरवरी 2025 को आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अनाउंस किया कि गुवाहाटी पुलिस ने कुछ मशहूर यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें आशीष चलचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना शामिल है। इनके ऊपर अश्लीलता बढ़ावा देने और आपत्तिजनक डिस्कशन में शामिल होने का आरोप है। ये केस साइबर पीएस केस नंबर 03/2025 के आरोप में दर्ज किया गया है, जो कई कानूनी धाराओं के तहत आता है। पहला भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के सेक्शन 79, 95, 294 और 296। दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 67। तीसरा सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 के सेक्शन 47। चौथा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के सेक्शन 46। शो के कंटेंट को लेकर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी पर एक नई डिबेट शुरू हो गई है। कॉमेडी का काम लोगों को एंटरटेन करना और सामाजिक नॉर्म्स को चैलेंज करना होता है, लेकिन इंडियंस गॉट टैलेंट ने बार बार एथिक्स के दायरे को तोड़कर अश्लील मजाक और संवेदनशील विषयों पर बातें की है। इसी तरह एक रीसेंट कंट्रोवर्सी में एल्विस यादव के पॉडकास्ट में चुम दारंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी मजाक के नाम पर। वीडियो के बैकलेस के बाद वीडियो से क्लिप हटा दी गई थी। इंडियंस गॉट टैलेंट में एक और बड़ी कंट्रोवर्सी तब उठी जब अरुणाचल प्रदेश के एक कंटेस्टेंट जेसी नबाम ने अपने स्टेट के लोगों के डॉग मीट कंज्यूम करने को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपने कुत्ता खाया है सच में कभी? नहीं, मेरे पास पेट है, लेकिन ऐसे अफवाह है ना, क्योंकि मेरे दोस्त खुद खाते हैं, मुझे पता है। इस पर अरुणाचल प्रदेश के एक निवासी ने एफआईआर दर्ज कराई और शो पर इंडिजिनियस कम्युनिटीज का अपमान करने का आरोप लगाया। और सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब गेस्ट जज रणवीर अलाहाबादिया बियर ब्राइसप ने एक कंटेस्टेंट से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को लेकर एक सेक्सुअल सिनेरियो का क्वेश्चन पूछा। ये इंसिडेंट जैसे ही वायरल हुआ, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसके खिलाफ लोग भड़क उठे। इस कंट्रोवर्सी के बाद भी मुंबई पुलिस ने रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा और समय रैना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन्हें अश्लीलता बढ़ावा देना और ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करने का दोषी माना गया है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार तब समस्या बन जाता है जब किसी के भावना को ठेस पहुंचाया जाए। इसी बीच ऑल इंडियन सिने वर्कर एसोसिएशन AICWA ने शो पर तुरंत बैन लगाने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि ऐसा कंटेंट देश की संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के विरोध है। रणवीर अलाहाबादिया ने इसके बाद पब्लिक अपॉलॉजी दी है और अपनी गलती स्वीकार की है। JMM MP महुआ माझी ने भी शो की निंदा की है और इससे एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। उनका कहना था कि रणवीर अलाहाबादिया को कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था, उन्हें इस सम्मान को मान रखना चाहिए था। माँ बाप और बच्चों का रिश्ता पवित्र होता है, इस पर अश्लील मजाक करना बिल्कुल स्वीकार नहीं है। सरकार को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और पहले ही वेब सीरीज का हाल ऐसा है कि फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता, अब यूट्यूब पर भी ये सब होने लगा है। इस कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा सवाल उठाया है, क्या डिजिटल एंटरटेनमेंट का प्रभाव समाज पर गलत दिशा में जा रहा है? आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर का बहुत बड़ा असर है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इंडियंस गॉट टैलेंट ने कॉमेडी का नाम पर अश्लीलता, अपमान और संवेदनशील मजाकों का एक ट्रेंड शुरू कर दिया है। कॉमेडी का असली मकसद लोगों को हंसाना, सामाजिक विषयों पर विचार छेड़ना और मीनिंगफुल डिस्कशन को प्रेरित करना होता है, लेकिन जब मजाक, वल्गैरिटी, अपमान और अनुचित चीजों का रूप ले लेता तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक सोशल डिग्रेडेशन का माध्यम बन जाता है। अब इस मामले की जांच जारी है और आगे की डेवलपमेंट का सबको इंतजार है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे अब टीवी। धन्यवाद।